आज हम बात करेंगे पाइथन की। ठीक है। तो पाइथन की बात करेंगे। पाइथन क्या एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसको हम समझेंगे। ठीक है। कि भाई एक स्टोरी तो समझेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये लड़की टीना है। ये एक एडवेंचरस गर्ल है। क्या है? एक एडवेंचरस गर्ल है, यानी कि ये नई नई जगह को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। ठीक है। सो ये एक बार खो गई भाई एक्सप्लोर करते समय। सामने था एक रिवर। क्या है? रिवर है। तो उसको यहाँ पे एक ये रोबोट मिल गया जिसका नाम है सैम। तो इसने क्या किया कि भाई रोबोट को बोला कि भाई मेरे लिए एक ब्रिज बना दे। क्या बना दे? ब्रिज। रोबोट ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं किया। ठीक है। इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया रोबोट ने। फिर क्या किया, इसने एक इमेज बनाई, इसमें लिखा कि हाँ भैया ब्रिज बनाना है, ब्रिज बना दे मेरे लिए इस रिवर के ऊपर। फिर इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर ये काफ़ी देर तक वही बैठी रही। फिर क्या हुआ, एकदम से इसको एक मैजिकल बुक मिल जाती है जिसके अंदर क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में लिखा होता है, तो एक लैंग्वेज के बारे में लिखा होता है। तो उसने क्या किया भाई, उस लैंग्वेज को सीखी और फिर उसने जो है इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि बिल्ड ए ब्रिज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज में। सो अब भाई इसकी तो आती है खुल गई। अभी तो समझ में आ गई बात करना क्या है। तो इसने भाई जल्दी जल्दी करके एक ब्रिज बना दिया इसके लिए। उसके बाद इसने इसको पार कर लिया। फिर धीरे धीरे भाई टीना को समझ आया कि हाँ, अब मुझे ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो एक लैंग्वेज चाहिए इसके थ्रू मैं सैम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हूँ। भाई सैम को एक साथ साथ ले गई और उसने अपनी एडवेंचर जर्नी ईजिली और बड़े मजे से पार कर ली। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि हमें किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, किसी मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए होगा। ठीक है। तो भाई आगे देखते हैं टीना ने क्या क्या पढ़ा आगे। अब उसने भाई पहले क्या पढ़ा और बाद में क्या पढ़ा वो देखते हैं। सबसे पहले उसने जाना कि भाई कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज ने पढ़ाई करी कि भाई एक फॉर्मल लैंग्वेज है। एक सेकंड मार के देखें। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज है। अब डिजाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। और सिंटैक्स और रूल कुछ ना कुछ का स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन कंप्यूटर लैंग्वेज की, भाई कोई ना कोई सिंटैक्स रूल है जिसको कंप्यूटर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज की तीन कैटेगरी होती है: हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड मार्कअप एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ईजियर होती है, जिसके लिए ह्यूमंस के लिए रीड और राइट करना। ठीक है। और क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है कि जो क्लोजर टू द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर की क्लोज होती है। इधर क्लोजर टू द इजी टू द ह्यूमन। तो ये क्लोजर टू द हार्डवेयर। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन फास्ट होती है एग्जीक्यूशन में। मार्कअप और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तब हमें भी भाई कोई प्रॉब्लम ना आए तो हमें भी कोई ना कोई लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। तो हम सीखेंगे पाइथन। अगर मैं बताऊँ पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे वर्क करता है। सीएल यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे वर्क करेगा। ठीक है। हमने क्या करना है, एक कोड लिखना है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। पाइथन हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है। हम इसमें पाइथन पे फोकस करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो इसमें कंपाइलेशन होता है और एक इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। तो कंपाइलेशन में क्या है, कंपाइलर होगा और एक इंटरप्रेटर होगा। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में एग्जीक्यूट करने से पहले। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है। अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझना है तो इसमें भी हम एक स्टोरी देख सकते हैं। क्या कि हमने भाई एक बंदे को हायर किया। सपोज वो बंदा है ए। उसको हमने ठीक है हायर किया, किसी के लिए हायर किया। उसको हमने हायर किया कि एक बुक है उसमें से एरर निकालना है। तो ए बंदे ने क्या किया, पूरी बुक पढ़ी फिर बता दिया कि हाँ ये एरर है। अब बी बंदा क्या है भाई, एक लाइन पढ़ रहा है, कह रहा है ये एरर है, एक लाइन पढ़ रहा है फिर ये एरर है। ठीक है। दूसरी लाइन पढ़ी फिर ये एरर है, तीसरी लाइन पढ़ी फिर ये एरर है। और ए बंदा क्या कर रहा है, पूरी बुक पढ़ के फिर बता रहा है कि हाँ ये एरर है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेटर। जो बंदा ए है वो ट्रांसलेटर है। और ये हो गया हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है। तो ए होगा हमारा ट्रांसलेटर जो पूरा प्रोग्राम पढ़ के पूरी बुक पढ़ के फिर बता रहा है ये एरर है। इंटरप्रेटर हर लाइन के बारे में बता देगा। अब बात करते हैं थर्ड होता है एक्जीक्यूशन। तो कंप्यूटर प्रोसेस एक्जीक्यूट करेगा किसी इंस्ट्रक्शन को टू परफॉर्म द डिजायर टास्क। हमने इसमें तीन चीज की। सबसे पहले मैंने कोड को लिखा, उसे कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, कंपाइल इंटरप्रेट के थ्रू और फिर हमने इसको एक्जीक्यूट किया। ठीक है। तो इसका कर रहे हैं व्हाट इज इट्स यूसेज, इसका यूसेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, यदि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप करना हो, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना हो तो विंडोज बोलते हैं। ठीक है। टूल्स एंड वेबसाइट्स, मतलब कोई वेबसाइट बनाना हो हमको। ठीक है। टूल से हम ये कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर टूल बनाना हो, पेंट ये सब मतलब एप्लीकेशन हो गया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। बिल्ड वेबसाइट से हमारे कोई वेबसाइट बनाना, कोई वेब पेज बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना हो, ऑटोमेट करना हो टास्क को, कि कोई भी रेपिटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करना हो मशीन लर्निंग का यूज करके, या और भी मेथड्स हैं। जैसे कि अब एनालाइज करना हो डाटा को, लार्ज डाटा सेट्स है जहाँ पे उसको एनालाइज करना हो, तो उसके लिए भी पाइथन और आर लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करना उसके लिए भी हम लैंग्वेजेस का, कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो इसका है वाई इज इंपॉर्टेंट टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में सीखना है तो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, मैंनी हाई पेइंग एंड इन डिमांड जॉब्स रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ये बड़ी बड़ी जॉब्स है वहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए हमें, एनहांस करती है लॉजिकल थिंकिंग को। ठीक है। वही सब ऑटोमेशन वाली बात आ गई, भाई हेल्प ऑटोमेट करेगा। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोई यूनिक सॉफ्टवेयर बनाए, गेम बनाए। तो इसमें मुद्दे बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं भी जॉब लेना हो तो उसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लॉजिकल थिंकिंग सीखनी हो, जैसे हम लीड कोड पे सॉल्व करते हैं कोड सेट प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए भी हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो टेक्नोलॉजी शेपिंग द फ्यूचर,
कोडिंग नॉलेज इज वैल्यूएबल इन ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, फ्यूचर में कैसे यूज हो रहा है, कोडिंग लैंग्वेज जो है बहुत ही वैल्यूबल हो जाती है। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी समझनी हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो भी वो हमारे लिए एक अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की। फिर उसके बाद आती है बात, व्हाई इज पाइथन पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। अब पाइथन की बात कर रहे हैं, अब तक हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन क्या है, एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है पाइथन। एक तो पहली बात तो क्यों यूज होता है वाइडली, क्योंकि ये सिंपल है, वर्सेटाइल है, कि बहुत सारे काम यूज होता है। इससे हम वेब डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, हम इससे मशीन लर्निंग भी कर लेते हैं, डाटा साइंस में भी ये काम आ जाता है, डीप लर्निंग में भी काम आता है। तो इसलिए पाइथन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इजी टू लर्न है। ठीक है, वर्सेटाइल है, वो मैंने बता दिया। वर्सेटाइल का मतलब मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है। ठीक है, फ्रेमवर्क भी है, फ्रेमवर्क में जैसे टेंसर फ्लो हो गया। ठीक है, और ये लाइब्रेरीज है, numpy pandas, फ्रेमवर्क टेंसर फ्लो हो गया, जेंगो। और ये जेंगो हमारी यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, फ्लास्क यूज होती है कॉम्प्लेक्स अगर वेबसाइट बनानी है, जेंगो यूज होगी, और फ्लास्क होती है सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, ये इधर में टेंसर फ्लो का पाईटॉर्च भी होता है फ्रेमवर्क, जो ये दोनों डीप लर्निंग में यूज होते हैं, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, ये बात देखिए। फिर आता है कम्युनिटी सपोर्ट, ये ओपन सोर्स है एक तो इसलिए इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, इजीली हमारे पास इसके मटेरियल्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रिसोर्स ट्यूटोरियल। ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाती है। ओपन सोर्स में ये होता है कि भाई कुछ डेवलपर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि विंडोज में भी चलते हैं, ओएस मैक ओएस में भी चल जाएगा ये। ठीक है, किसमें, मैक ओएस। ठीक है, विंडोज में भी चलेगा, मैक ओएस में भी चलेगा। अडॉप्शन इन ग्रोइंग फील्ड्स। ठीक है, अब जो नई नई फील्ड आई, एआई, एमएल, डाटा साइंस, इनमें भी है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। पाइथन ही मेनली यूज होता है, पाइथन या आर ही ज़्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, हाउ इज पाइथन सुपीरियर टू अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज से सुपीरियर कैसे है। वो वही बात है, जैसे पाइथन में अगर हम एडिशन कर रहे हैं, तो हम 2+3 लिखते हैं, वो ज़्यादा फायदा देगा। वाइल अगर वही जावा और सी प्लस में हो, तो उसको पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ता है। जैसे सी प्लस में बात करूँ तो हैश, इंक्लूड, आईओस्ट्रीम, फिर आगे कोड लिखेंगे यूजिंग नेम एसटीडी, ये सब लिख के प्रिंट, जब जावा 2+3 फाइव दिखाएगा, क्योंकि पाइथन में 2+3 5, दैट सिंपल। प्रोडक्टिविटी, थोड़ी लाइन कोड में, जैसे कि मैंने ये बताया, थोड़ी लाइन में हमारे पास ज़्यादा काम हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरीज है। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी है वो नियरली हर एक डोमेन की है। जैसे कि मैंने बताया था कि वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क और जेंगो था। ठीक है, एआईएमएल के लिए हमने देखा था कभी टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, लाइब्रेरीज, नंपाई, सब। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन, इन सब के लिए कुछ ना कुछ लाइब्रेरी इसमें अवेलेबल है। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, तो पाइथन जो दूसरी लैंग्वेज के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकता है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस। इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, पाइथन जो है एक इंटरमीडिएट है, सो हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं जैसे हम राइट करते हैं। ठीक है, विदाउट नहीं एक अलग से कोई सेपरेशन कंपैरिजन स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, किसी प्लेटफॉर्म जो है ना, ये वेरियस प्लेटफॉर्म के क्रॉस जो है काम करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई विंडोज पे काम करेगा, वैसे में काम करेगा। पॉपुलरिटी डाटा साइंस में जो है पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डाटा साइंस बहुत यूज होता है। वाई शुड यू लर्न पाइथन, पाइथन सबसे पहले क्यों लर्न कीजिए, वो वही रिपीट बातें, बिगिनर फ्रेंडली है, वाइडली एप्लीकेबल एप्लीकेशन है, सही है, फास्ट लर्निंग कर बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं इसको। ठीक है, फाउंडेशन फॉर अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज के लिए फाउंडेशन है, इसको सीखना दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान आता है। एंड डिमांड्स की लाइन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। सपोर्टिव कम्युनिटी है, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी बहुत लार्ज है और बहुत जल्दी इसके मटेरियल और इसका सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इसमें ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। क्या था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब ठीक है, आगे हम जो है दोबारा से जो है थोड़ा सा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। और कोई व्यूज़ है, सजेशन है, आप कमेंट में डाल सकते हैं।